गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का अपना टॉपिक है कि नेक्स्ट डेकेड जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का है। तो ऐसा क्यों कहते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। जो दुनिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कोविड-19 पेंडेमिक के कारण बहुत अफेक्ट हुआ है और उसका रिजल्ट ऐसा है कि जो डिमांड सप्लाई है गैप उसमें मिसमैच हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, तो उसमें कहा गया है कि यूरिया का शॉर्टेज पूरा दुनिया में है और खाली दुनिया में नहीं, इंडिया में भी जो फार्मर्स है वो यूरिया का शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। चाइना और रशिया ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है क्योंकि उनका जो होम कंजम्पशन है वो पूरा होना चाहिए। जो उनके उधर होम में जो पोटास और यूरिया का यूज है और नाइट्रोजन बेस्ड जो फर्टिलाइजर है और दूसरा 20 आइटम्स है वो पूरा बैन कर दिया है एक्सपोर्ट, क्योंकि क्या उनका होम कंजम्पशन में ही पूरा होना चाहिए, वही उसमें भी शॉर्टेज गिर रहा है, इसलिए उन लोगों ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। और अभी के टाइम में जो प्राइसेस है फर्टिलाइजर्स का वो बहुत ऊपर गया है, फर्टिलाइजर एंड एग्रो प्रोडक्ट्स का। तो हम सोच सकते हैं फर्टिलाइजर कंपनी में इन्वेस्ट करने का फॉर लॉन्ग टर्म। जो दुनिया का स्टडी है उनका कहना है कि जो फर्टिलाइजर्स है वो जो क्रॉप का यील्ड में बहुत सारा गेन करता है। फर्टिलाइजर यूज करने से क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है, वो भी सेम लैंड एंड सेम सीड्स के द्वारा एंड सेम मौसम। सेम लैंड है, सेम सीड्स है, सेम मौसम है, तो भी फर्टिलाइजर वापरने से उसका प्रोडक्शन में बहुत जंप आता है। एक जो यूएस कंपनी है उसका सर्वे है, उनका कहना है कि फर्टिलाइजर यूज करने से कॉर्न के प्रोडक्शन में नियरली 40% का जंप होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम का यूज जो समझो नहीं करे तो व्हीट और कॉर्न के प्रोडक्शन में 40% का जंप जो आता है यील्ड में वो नहीं मिलेगा। तो जो ये फर्टिलाइजर है वो मस्ट है, उससे जो प्रोडक्शन यील्ड है फर्टिलाइजर की वो बहुत बढ़ जाती है, नियरली 40% बढ़ जाती है। डे बाय डे दुनिया का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है और डे बाय डे फूड का डिमांड भी बढ़ते जा रहा है। तो फूड का डिमांड को बैलेंस करने के लिए तो फूड का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए और फूड का प्रोडक्शन बढ़ने के लिए फर्टिलाइजर्स और एग्रोकेमिकल्स का यूज करना ही पड़ता है। तो उससे जो प्रोडक्शन है वो रेट मेंटेन रहता है। अभी इंडिया का एक टारगेट है कि 2030 तक $813 बिलियन का रेवेन्यू एग्री फूड प्रोडक्ट से जनरेट करने का है। और रिपोर्ट ऐसा भी बताता है टोटल इन्वेस्टमेंट इंडिया में होएगा एग्रीकल्चर सेक्टर में और $272 बिलियन का होने जा रहा है। वो किस में एग्रीटेक एंड उसका जो एग्रोकेमिकल है एंड फर्टिलाइजर्स में। और इंडिया उससे $813 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है और 152 मिलियन पीपल को वो एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। एंड जो ये सेक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री बन सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉरपोरेट्स भी एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लेने लगे हैं और एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं और छोटे छोटे जो खेडूत हैं उनको भी वो बढ़ावा दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और उनका प्रोडक्शन भी टाइप हो रहा है। तो इंडिया में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का फ्यूचर और ये एग्रो प्रोडक्ट्स का फ्यूचर एंड एग्रीकल्चर का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है नेक्स्ट डेकेड में। और इंडिया ऐसे भी एग्रीकल्चर कंट्री गिना जाता है और ये जो इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा आने से, इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से जो वर्ल्ड का फूड एंड सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है वो इंडिया बैलेंस आउट कर सकता है। अभी लास्ट डेकेड में इंडिया ने $9 बिलियन का एफडीआई इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलरेडी हो गया है। और एक बड़ा एडवांटेज क्या है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कि जो फूड इन्फ्लेशन, जो फूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं दिन बर दिन, तो उससे क्या होता है कि जो एग्रो प्रोडक्ट्स यानी एग्रीकल्चर में जो एग्रो प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर का यूज़ है वो बढ़ सकता है, क्योंकि जो खेडूत लोग हैं उन लोग को जो कॉस्ट है उन लोग का प्रोडक्शन पे वो ज़्यादा मिलेगा
तो बट नेचुरल है वो लोग भी ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होवे और फर्टिलाइज़र यूज़ करके उसका ऑप्टिमम पोजीशन में प्रोडक्शन ला सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।